हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो आपने 10वें अध्याय का आधा ही श्रवण किया। आज हम उसके आगे की कथा का पाठ करेंगे, आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान शिव महापुराण देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। हर हर महादेव। प्रणो तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणो से पघा आसन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्रकाम्य है और नेत्र कोण का दल ईश्वरी है, वायु कोण का दल वासित्व है, ईशान कोण का दल सर्वत्र है और उस कमल की कणिकाओं को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अभिव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद संघोजात प्रघ्रामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विघे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सांदीर्घ प्राप्त करके उन्हें अघोरेश इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विज्ञानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाग और आचमनी अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणों से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजन महादेव जी का प्रणों के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुछ आपा मार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेल, कमल और उत्पल आदि भांति अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वाणयम इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्षक मंत्र से, नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारू मंडल मंत्र और अरुण मंत्रों से, आर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि स्थानांतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिरने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तादांतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणों से ही मुखवास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्फल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेत्या विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाड़ी के आगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल एवं सुरमय आरती द्वारा यथोक्त विधि से
पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः स्थापना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वातित्व वचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करके फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके आराध्य के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः रागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आज्ञा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, रोगों के निर्मित से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? तो यहीं पर 10वां अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अब इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब नारद जी से कि अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो, ये बताया गया है 11वें अध्याय में। तो तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानते हैं अध्याय 11 में क्या लिखा गया है। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। हर हर महादेव।